नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आज शिंदे सरकार का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है और विधानसभा में बहुत थोड़ी देर के अंदर ही स्पीकर का चुनाव होना है। शिंदे की तरफ से राहुल नार्वेकर विधानसभा स्पीकर के उम्मीदवार हैं, जबकि इधर महाविकास अघाड़ी की तरफ से राजन साल्वी विधानसभा स्पीकर उम्मीदवार हैं। लेकिन तकरीबन तस्वीर साफ नजर आ रही है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे तो किए जा रहे हैं और शिवसेना की तरफ से ही दोनों अलग अलग धड़ों की तरफ से बाकायदा व्हीप भी जारी की गई है। लेकिन तस्वीर तकरीबन साफ नजर आ रही है। इन सब के बीच अगर अंक गणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे गुट के पास 39 विधायक, निर्दलीय 7 विधायक हैं, इनका समर्थन बीजेपी को है और 10 से अन्य भी बीजेपी के साथ हैं। तो इस तरह से बीजेपी के पास 162 विधायकों का समर्थन पूरी तरह से नजर आता है, जो कि फिलहाल जो बहुमत है 144 उसके आंकड़े से कहीं ज्यादा है। हालांकि एक तरफ बीजेपी नेता की तरफ से यह जरूर दावा किया गया है कि 162 नहीं बल्कि 170 वोट उनके पक्ष में पड़ने वाले हैं। ये देखिए विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साथ साथ बैठे हुए हैं। परिचय नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय। हा, जयश्री अध्यक्ष महोदय, 276 कोल्हापूर उत्तर जिल्हा कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या श्रीमती जयश्री चंद्रकांत जाधव विधानसभा सदस्य यांचा आपणास व आपल्या मार्फत सभागृहात परिचय करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे। अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात माननीय राज्यपालांचा संदेश। विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त झाले असल्याने माननीय राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 6(1) अन्वये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक 3 जुलै 2022 हा दिवस निश्चित केला आहे। माननीय राज्यपालांचा दिनांक 1 जुलै 2022 रोजीचा आदेश पुढील प्रमाणे आहे। इन पर्सन्स ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6 ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली रूल्स, I, Bhagat Singh Koshyari, Governor of Maharashtra, hereby fix the 3rd July of 2022 to be the date for electing the Speaker. अध्यक्षांच्या निवडीच्या कार्यक्रमाची घोषणा। महोदय, मी राज्यपाल महोदयांचा आभार मानण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे की गेले अनेक महिने महाराष्ट्राच्या विधानसभेला अधिवेशन को लेकर महाराष्ट्राच्या विधानसभेला करने के लिए वो प्रतीक्षा होती, शुक्रिया अदा करने के लिए वो अभी खड़े हुए हैं। त्यांना वारंवार विनंती केलेली होती। आमच्यातले बरेच जण त्या ठिकाणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देखील जाऊन माननीय राज्यपाल आवाज नहीं आ रही वारंवार आम्ही त्यांना विनंती केली। त्यांनी आमची विनंती कधी मान्य केली नाही। बार बार हमने राज्यपाल से कशाची वाट बघत होते हे आज हमारी आमच्या लक्षात आलं। अध्यक्ष पद हे त्यांनी आधीच सांगितलं असतं तर कदाचित एकनाथरावनी हे यापूर्वीच केलं। आज हमारे ध्यान में आया है आणि त्यामुळं राज्यपाल महोदयांनी ही मागणी दरअसल एकनाथ शिंदे पहले से कर सकते थे। महाराष्ट्राला आणि देशाला राज्यपाल कसा आदर्श घालू शकतो, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव महोदयांनी घातलेला जो हमारा मांग थी वो मान ली। आता एक तरी राज्यपाल महोदयांना मांग थी वो मान ली और एक अच्छा आदर्श यहाँ पर विधान परिषदेची आहेत ती देखील राज्यपाल साहब एक ही विनती है पाठवल्याप्रमाणे मान्य करावी आणि ते जर केलं तर राज्यपाल अब राज्यपाल से गुजारिश है कि 12 नाम जो हमने जो भेजे थे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए करने वाले, उनकी लिस्ट भी वो जल्दी वो डिक्लेयर करे। राज्यपालांचे आभार मानले आहेत, मी नानाभाऊ ये पटोलेंचे आभार मानतो। हमारी विनती राज्यपाल तक पहुंचाई जाए कि 12 विधान परिषद सदस्यों के नाम है वो जल्द डिक्लेयर करें। मित्राचं कर्तव्य काय असतं त्याच्याकरता ते जागले म्हणून देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जयंत पाटिल का शुक्रिया, उनकी वजह से हमें दिन देखने को मिल रहा है। माननीय सदस्यांना माहित आहे की विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त झाले असल्याने
महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 6 मधील तरतुदीस अनुसरून माननीय सदस्य को माननीय पता है कि राज्यपालांनी विधानसभा दिनांक अध्यक्ष 1 जुलै का पद 2022 खाली होने के रोजीच्या चलते संदेशाद्वारे विधानसभा के अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नियम दिनांक के 3 तहत जुलै 2022 उन्होंने जो हा संदेश दिवस दिया निश्चित राज्यपाल केला ने आहे. अध्यक्ष त्या पद अनुषंगाने के लिए महाराष्ट्र 3 विधानसभा जुलाई को नियमातील नियम 6 वोटिंग के लिए अन्वय सदस्यांनी मांडावयाच्या प्रस्तावाची लेखी सूचना प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय कक्ष क्रमांक 21 तळ मजला विधान भवन मुंबई येथे शनिवार राज्यपाल ने जो दिनांक बात कही थी उसकी 2 सूचना जुलै विधिमंडल ने जारी कर दी है। दुपारी चुनाव को लेकर 12 विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पोहोचेल अशा 2 जुलाई प्रकारे देणे आवश्यक असल्याचे 2 जुलाई सर्व सन्माननीय सदस्यांना 12 बजे तक दिनांक 1 जुलै 2022 रोजी वहां पर ईमेलद्वारे फॉर्म भरा तसेच गया जिल्हाधिकारी और 3 जुलाई तक कार्यालयामार्फत पहुंचने के लिए कळवण्यात अधिवेशन येऊन के लिए कहा सोबत गया। माननीय राज्यपालांच्या सभी आदेशाची विधायकों को अधिसूचना ईमेल के देखील जरिए पाठवण्यात ये आली। विशेष अधिवेशन तसेच सत्र की सदर जानकारी दी बाबी गई। विधिमंडळाच्या साथ ही जिला अधिकारियों को भी इसकी संकेतस्थळावर जानकारी दी देखील क्योंकि वो उपलब्ध विधायक करून तक देण्यात पहुंचा सके और विधिमंडल के पोर्टल पर भी इसकी जानकारी दी गई विधानसभा सत्र की। माननीय अध्यक्षांच्या निवडीकरता विहित कालावधी 2 नामनिर्देशन पत्र प्राप्त झाली आहेत। आता अध्यक्ष के श्री चुनाव के लिए चंद्रकांत बच्चू 2 पाटील यहाँ पर नाम निर्देशित पत्र विधानसभा यानी सदस्य एप्लीकेशन आए हैं। यांनी आपला प्रस्ताव मांडावा। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने खालील प्रस्ताव मांडतो। विधानसभा के सदस्य बच्चू कडू वो अपना प्रस्ताव यहाँ पर रखे। महाराष्ट्र विधानसभा आप बच्चू कडू कह रहे हैं कि मैं प्रस्ताव कह रहा हूं कि राहुल नार्वेकर को हम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। हमने उनका नामांकन किया है। गिरीश महाजन अध्यक्ष महोदय, मी या प्रस्तावाला अनुमोदन देत आहे। गिरीश महाजन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने उसका अनुमोदन किया है। चेतन विठ्ठल तुपे विधानसभा सदस्य यांनी आपला चेतन- प्रस्ताव मांडावा। चेतन विठ्ठल तुपे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या विधानसभा अनुमतीने सदस्य ये अपना मांडतो प्रस्ताव की रख रहे हैं। श्री राजन प्रभाकर साळवी यांची अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात यावी। मैं राजन प्रभाकर साल्वी का नाम संग्राम विधानसभा अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया जाए, ये मैं मांग आपके सामने रख रहा हूँ। श्री चेतन विठ्ठल तुपे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास अध्यक्ष महोदय मी अनुमोदन देत आहे। संग्राम थोपटे इस प्रस्ताव को पहिला प्रस्ताव अनुमोदन दे रहे हैं। प्रश्न चेतन असा तुपे आहे कह रहे हैं कि श्री मैंने अनुमोदन दे दिया है। राहुल सुरेश नार्वेकर मैं विधानसभा अभी सदस्य प्रस्ताव वोट के लिए डाल रहा हूँ। यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निवड उसका चुना जाए, इसके लिए मैं वोटिंग के लिए डाल रहा हूँ। हंगामे की आवाज आप सुन रहे हैं। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। जो अनुकूल है उन्होंने वो हाँ का है। पोल जो उनको पोल पोल प्रस्ताव रखा गया है, जिसका हाँ है वो हाँ कहे, जिसका ना है वो ना कहे। सदरू प्रस्ताव मतास टाकतो। प्रस्ताव मतास टाकण्यापूर्वी प्रस्ताव वोट के लिए मैं डाल रहा हूँ। पद्धती मी विशद करतो। ज्या सदस्यांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करायचे आहे त्यांनी सभागृहात माझ्या उजव्या बाजूला आपल्या समोर जो प्रस्ताव के समर्थन में वो वोट करने के लिए मेरे राइट साइड में आकर बैठे। बसावे। प्रस्ताव मतास जिनको अपोजिट में वोट करना है राहुल नार्वे के खिलाफ, वो लेफ्ट साइड में आके बैठे। ज्या जागेवर ते उभे आहेत त्या जागेवरून आपले नाव व अनुक्रमांक उच्चारावा, त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात येईल। त्यानंतर सदस्यांनी जो सदस्य जगह पर खड़े रहेंगे वो सबसे पहले अपना नाम और अपना नंबर गिने, और नाम और नंबर गिनने के बाद वो नीचे बैठे। येईल। आता मत मोजणीला सुरुवात होण्यापूर्वी 5 यही कार्य पद्धति अमल में आएगी। वाटल्यास 10 मिनिटे गिनती को शुरुआत होने से पहले
तदनंतर सभागृहाचे सर्व 5 दरवाजे बंद मिनट या फिर करण्यात 10 मिनट येतील. सभागृहाची पहले घंटा बेल बजाई 5 जाएगी, मिनिटे वाजल्यानंतर जिसके बाद सभागृह के सभी दरवाजे बंद हो गए। दिली. बेल 5 दिली. बार घंटी बजने के बाद में राजेंद्र छाता दे दीजिए। बेल नहीं नहीं पकड़ेंगे, धूप नहीं तो कैसे। माझा आवाज कार्रवाई शुरू होगी। अब बेल बज रही है। पकड़ देता यस। काउंटिंग करायची गरज नाही, त्यांना तुम्ही तुमच्या जागेवर बसूनच राहा. और देखिए ये विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और इस कार्यवाही को आप लाइव सुन रहे हैं और साथ साथ आपको जो भी विधानसभा में कार्यवाही चल रही है उसका हिंदी अनुवाद भी हम बता रहे हैं। और अब वोटिंग होने से पहले सभी विधायकों को जो पक्ष में हैं जो विपक्ष में हैं एक एक तरफ बैठने की बात कही गई है उपाध्यक्ष की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी लीडर प्रमोद स्वामी जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी स्वागत आपका। शिवसेना की तरफ से संजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। संजय जी आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन पांडे जी भी मौजूद हैं। और बृजमोहन सर, ये कार्रवाई चल रही है, हम लाइव उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा आप दर्शकों के लिए बता सके कि इस वक्त क्या चल रहा था, अभी तक क्या हुआ और अब आगे क्या होना है। जीवन में मतदान से पहले प्रक्रिया शुरू की है और थोड़े समय में ही स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया होगी और ध्वनि मत से चुनाव हो रहा है। जो बीजेपी के तरफ के जो उम्मीदवार है नार्वेकर, राहुल नार्वेकर, वो भारतीय जनता पार्टी और सीधे गुट का उनको समर्थन है और महाविकास अघाड़ी की तरफ से राजन साल्वे खड़े हैं। और स्पीकर ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो नार्वेकर के पक्ष में जिसको मतदान करना हो एक साइड हो जाए और जो लोग राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करना हो एक साइड हो जाए। और ध्वनि मत से एक विधायक अपना नाम और नंबर गिनेगा और ये आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ये रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन नया स्पीकर बनता है। ठीक है सर, लेकिन तस्वीर तो तकरीबन साफ है, लेकिन कोई वोटिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जो पक्ष में है वो एक तरफ चले जाएं, जो उनके विपक्ष में हैं वो एक तरफ चले जाएं। इस प्रक्रिया को हम कैसे समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साफ हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ है। जो शिवसेना के उद्धव गुट के विधायक हैं 16, बार बार कहा जा रहा है बीजेपी गुट और एकनाथ गुट की तरफ से कि उनका भी समर्थन हमें मिल जाएगा। तो साफ साफ इस तरीके से जाकर के बैठने की एक सिचुएशन ये है ना कि अपना एक विल दिखाना पड़ेगा। बंद करा। ये प्रक्रिया ऐसी है, ध्वनि मत से वोटिंग होने के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट किया। अब ये अगली कानूनी लड़ाई होगी। अगली लड़ाई जो होगी कानूनी होगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से जो उनका दावा किया जा रहा है कि शिवसेना हमारा है, शिवसेना पार्टी हमारी है, क्योंकि मैं पक्ष शिवसेना का अध्यक्ष मैं हूँ। और शिंदे गुट दावा कर रहा है कि विधानसभा में उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं
इसलिए असली शिवसेना हम हैं। अब इसकी लड़ाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, वहां से ये तय होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये शिवसेना यदि नार्वेकर के पक्ष में शिंदे गुट मतदान करता है तो निश्चित तौर से उद्धव गुट जो है इसको न्यायालय में चुनौती देगा और ये दावा करेगा कि इन लोगों ने पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम किया है। नहीं ब्रिजमोहन सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।